ये जिस जगह पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ ये 1800 साल पुरानी जगह है और ये पीछे जो आप देख रहे हैं ये स्टूपा के रिमेन्स रह चुके हैं। ये चीज़ जो है आपको ना किसी बुक्स में और ना किसी ने बताई होगी। इस वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों की पेशावर के हवाले से सोच बदल जाएगी। बात करते हैं 2nd सेंचुरी की। यहाँ कुषाण एम्पायर थी, कैसी रियासत जो सेंट्रल एशिया से लेकर इंडिया तक फैली हुई थी। इस सल्तनत का एक बादशाह था कनिष्का। वो एक ऐसा बादशाह था जिसने बुद्धिज्म को सेंट्रल एशिया, चाइना और कोरिया तक पहुंचाया। ये तब की बात है जब पेशावर नहीं पुरुषापुरा कहलाता था। उसने पेशावर में दुनिया का सबसे बड़ा स्टूपा बनाया था। स्टूपा होता क्या है? स्टूपा बुद्ध मत के लोगों के नजदीक एक ऐसा ऊंचा मकाम होता है जहां वो इबादत करते हैं। ये जमीन पर स्क्वायर शेप में बिल्डिंग होती है जिसकी दीवारों पर बुद्ध मत को मानने वालों की जिंदगी के वाकयात की तस्वीर बनी होती है। स्टूपा का ऊपर का हिस्सा गोल होता है, दिखने में गुम्बद जैसा लगता है पर होता नहीं है। इसके इस गोल हिस्से के ठीक ऊपर टावर होता है। टावर पर गोल स्टेप वाइज अम्ब्रेला टाइप छत बनाई गई होती है। तो आपके जहन में सवाल होगा कि इसमें ऐसा खास और अलग क्या है? तो वो ये है कि कनिष्का जिसने इस पूरे रीजन में उस टाइम पर बुद्धिज्म को प्रमोट किया था, उसने दुनिया का सबसे बड़ा और शानदार स्टूपा आपके और मेरे शहर पेशावर में बनाया था। इस स्टूपा के ऊपर जो टावर था उस पर 13 अम्ब्रेला टाइप गोल छतें बनाई गई थी उस जमाने में जब इतना ऊंचा टावर बनाने के लिए कोई मशीनरी भी नहीं थी। जिन अम्ब्रेला टाइप गोल हिस्सों की मैं बात कर रहा हूँ उसका दरमियानी जो टावर का हिस्सा था वो तांबे का था और जो गोल छतें थी वो सोने की थी। इस स्टूपा 700 फीट ऊंचा था। आज के आईफल टावर जो 1000 फीट का है उससे थोड़ा ही छोटा। रात के अंधेरों में भी इसकी सोने की छतें चमकती थी। सिल्क रोड पर अफगानिस्तान और चाइना से सफर करते हुए मुसाफिरों को दूर से पता चल जाता था कि पेशावर आ गया है। सवाल ये बनता है कि स्टूपा था तो गया कहाँ? स्टूपा बनने के कुछ सालों बाद चाइनीज बुद्ध मत में मानने वालों ने यहाँ का विजिट किया। उन्होंने अपनी किताब में जिक्र किया कि 3 बार बिजली गिर चुकी है इस पर और हर बार इसको नए सिरे से बनाना पड़ रहा है कि स्टूपा के ऊपर ऊंचे सोने और तांबे के टावर जो थे वो लाइटनिंग रॉड का काम कर रहे थे। फिर कुषाण सल्तनत के बाद आया हंस का दौर, जब उनने कुषाण एम्पायर को यहाँ से खत्म किया और बुद्धिज्म की जितनी भी इबादतगाहें थी वो सब तबाह कर दी। तो ये जगह एक खंडर में बदल गई। 19वीं सदी में अमेरिका से आए एक आर्कियोलॉजिस्ट ने जिसने पेशावर का सर्वे किया और इस जगह की निशानदही की। फिर खुदाई का काम शुरू हुआ। साल भर की मेहनत से वो स्टूपा की बुनियाद तक पहुंच गए। इस खुदाई के दौरान उनको मिला एक संदूक जिस पर कनिष्का का नाम लिखा हुआ था। संदूक को खोलने पर मिली 3 हड्डियां जो कई सदियों से इस डब्बे के अंदर महफूज थी। ये वो लम्हा था जिसने पूरी आर्कियोलॉजिकल दुनिया को हिला कर रख दिया। दोस्तों, यहाँ की खुदाई करने के बाद यहाँ पर जितने भी रिमेन्स थे उन सबको यहाँ से निकाल दिया गया। यहाँ पर आज के वक्त में कुछ भी बाकी नहीं है। ये कब्रों के बीच एक टूटा सा कमरा है जो हो सकता है मॉन्क्स के लिए इस्तेमाल किया जाता हो या फिर 1900 की दिहाई में जब यहाँ खुदाई का अमल शुरू था तब बनाया गया हो। दोस्तों, आज तो यहाँ खंडर के सिवा कुछ नहीं है पर इस शहर पर एक दौर वो भी गुजरा है जब दुनिया भर से बुद्धिज्म को मानने वाले कई दिनों का सफर करके पेशावर आते थे। मेरा और आपका शहर पेशावर कई सदियों की तारीख रखता है। दोस्तों, इस स्टूपा की एग्जैक्ट लोकेशन मुझे इंटरनेट से या कहीं से भी नहीं मिली। बुक्स के अंदर सिर्फ इतना वाज़ेह लिखा गया है कि गंज गेट के अपोजिट एक जगह के ऊपर इसके रिमेन्स हैं। और डॉन न्यूज का एक आर्टिकल जिसमें रहमान बाबा के आसपास कब्रिस्तान में होने का पता चला। इस आर्टिकल में लिखा है कि 2011 में आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने इस एरिया का दौरा किया था। मैं उसी डायरेक्शन में लोगों से पूछते हुए यहाँ पहुँच गया और यहाँ पर कुछ चीज़ों को देखने के बाद मुझे अंदाजा हुआ कि यही वो जगह है। लेकिन ये बात मैं इतनी श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता। हो सकता है ये जगह ना हो क्योंकि आज के टाइम पर यहाँ कुछ भी बाकी नहीं है सिवाय एक मैदान के। उसके यहाँ होने का यकीन यहाँ पर मौजूद एक छोटा सा कमरा था और ये खाली मैदान जिसके साथ आसपास कब्रिस्तान था, लेकिन ये बीच की जमीन बिल्कुल खाली थी जैसे कोई चीज के लिए छोड़ दी गई हो। मैं जो हिस्ट्री बताता हूँ हो सकता है उसमें कमी बेशी हो, कोई चीज मैंने गलत बोल दी हो, कोई चीज मैं बताना भूल गया हूँ। मैं हमेशा अपनी वीडियो में कहता हूँ कि आप कमेंट करके इस्लाह कर सकते हैं। इस्लाह से मेरा मकसद ये है कि आपके पास जरूर कोई वाज़ेह रेफरेंस होगा इस बारे में या फिर कोई पुख्ता दलील होगी। ऐसे आपको वीडियो से इंफॉर्मेशन मिल रही है, मुझे भी ये कंटेंट बनाने से अपने शहर को जानने का मौका मिल रहा है। कोई चीज़ जो आप जानते हैं वो आप बताएंगे और जो मेरी सर्च होगी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इस तरह से हम अपनी यंग जनरेशन को पेशावर की एक अलग तस्वीर दिखाएंगे ताकि कोई पाकिस्तान में कहीं से भी बैठकर ये ना कह सके कि पेशावर के सिर्फ खाने ही मशहूर हैं। आप लोग जितना प्यार वीडियो देखकर दिखा रहे हैं वही प्यार जरा फॉलो बटन दबाकर भी दिखाएं। मेरे अकाउंट पर 2.5 मिलियन व्यूज टोटल आ चुके हैं लेकिन फॉलो 10,000 भी नहीं है। आप सबसे गुजारिश है कि आप ये डिफरेंस मैच कर लें ताकि ये जर्नी जो है वो कंटिन्यू रखा जा सके। अभी के लिए मुझे इजाजत दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।